बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया आज से 21 साल पहले, तो उस वक्त मैं कायनात अखबार में बतौर सब एडिटर काम करता था। बिलियोरे में ऑफिस था हमारा। उस वक्त मैंने कॉलम लिखा था, उसका उन्वान मैंने यही रखा था कि पंगा चंगा नहीं होता। आखिरकार जो है ना, जीत हक की होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि हक आया बातिल चला गया, बातिल को जाना ही है। तो आज ये साबित हो गया कि अमरीकी फ़ौज वो झूठी थी और तालिबान सच्चे थे। अमेरिका ने प्रोपेगेंडा किया जिसका हिस्सा हम भी बने, और फिर दुनिया के नेटो अफवाज वहाँ आई, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक की करीम फ़ौज वहाँ आई, और आज तक वो तालिबान को ज़ेर नहीं कर सके, क्योंकि वो सच्चे लोग हैं, सादा लोग हैं, सच्चे लोग हैं, खरी बात करने वाले हैं। पहले तो उनका ये मौक़िफ़ था, जब इन्होंने कहा कि हम मज़ाकरात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब मज़ाकरात किस चीज़ के आप करते हैं? आपको यहाँ हिस्सेदार हैं, आप लड़ने के लिए आए हैं, आप लड़ें, हम आपके साथ लड़ेंगे, जो बच जाएगा उसके साथ मज़ाकरात कर लेना। लेकिन हालात को देखते हुए अब ऐसे हालात पैदा हो गए, उन्होंने अमेरिका के साथ मज़ाकरात किए या मज़ाकरात कराए गए। जो भी था वो सारी सूरत हाल सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब तालिबान जो हैं वो हर रोज़ जो है ना वो कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि लोग उनको हार पहना रहे हैं। इसका मतलब है लोग उन्हीं के हामी हैं। तो अमरीकी पिट्ठू फ़ौज जो वहाँ सरकारी फ़ौज के नाम से उनके ख़िलाफ़ लड़ रही है, अब घुमसान का मार्का शुरू हो चुका है। अब अमेरिका तो दुम दबाकर भाग गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब भी अमेरिका के हामी अब भी कह रहे हैं कि ये अमेरिका ने अपना मकसद हासिल कर लिया। मैं पिछले दिनों रहमान मलिक के साथ गपशप हो रही थी, तो मैंने कहा जी आप इसको किस सिनेरियो से देखते हैं? तो उन्होंने कहा यार सुपर पावर कभी हारती नहीं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? कहते हैं उन्होंने जो मकसद हासिल करना था वो उन्होंने कर लिया। भाई मकसद आप हारे नहीं तो फिर निकल क्यों रहे हैं वहाँ से? रातों रात अब बगराम बेस खाली क्यों कर दी? तो ये हक की फतह है कि हमारी दुआएं, हमारी हमदर्दियाँ वो तालिबान के साथ हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो धड़ाधड़ कामयाबियाँ तालिबान को मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मतलब इलाके फ़तह हो रहे हैं। असल बात यह है कि तालिबान बड़ी हिकमत अमली के साथ जंग लड़ते हैं, गुरीला वार करते हैं। तो उस गुरीला वार ने आखिरकार अमेरिका को शिकस्त दे दी। तो जहाँ तक ये इलाके खाली मतलब कब्ज़ा, धड़ाधड़ कब्ज़े, जितने गज़नी पे कब्ज़ा किया फिर छोड़ दिया, तो अब वो फतूहात जो है ना वो जारी हैं वहाँ पे। तो असल बात यह है कि जो अफ़गान फोर्सेस हैं, जो अमेरिका की पिट्ठू जो ताकतें हैं, अफ़गान फोर्सेस, तालिबान ने हिकमत अमली के साथ उनमें अपने बंदे शामिल कर दिए थे कि आप इनके साथ जाओ। तो अब अफ़गान फोर्सेस को ये नहीं पता कि कितने लोग तालिबान के उनके साथ मिले हुए हैं। तो हिकमत अमली है, इसको दानाई कहते हैं, हिकमत कहते हैं। तो आज देख रहे हैं आपके धड़ाधड़ हम भी बहुत खुश हैं तालिबान की कामयाबी से, क्योंकि मुल्ला उमर ने जब वहाँ हुकूमत की तो उन्होंने ऐलान किया था कि काबुल से कंधार तक खातून को जो है वो आप भिजवा दें, सोने का ताज पहना कर, सेवर पहना के, अगर उसका एक ज़र्रा भी, एक रत्ती भी सोना कोई उतार ले तो उमर से आकर ले लेना। ये उनका दावा था और ऐसा हुआ। यहाँ से पाकिस्तान से कुछ लोग जब ट्रक ड्राइवर जाते, उन्होंने बताया
कि हम उनसे कहते थे वहाँ अड्डे में जाकर, यार ये हमारे जो है ना पैसे इतने हैं, ये आप रख लो, सुबह हम आपसे ले लेंगे। वो कहते क्यों जी हम रख लें, आप यहाँ फेंक दें, जब सुबह उठना आपको मिल जाएंगे। और ऐसा ही होता था। और ये कानून, ये इंसाफ, ये अदल अमेरिका को पसंद नहीं था। तो उन्होंने प्रोपेगंडा किया, उसामा का बहाना बनाया, अपने मुल्क में सारी गेम की, और फिर वो उन्होंने अपनी फ़ौजें उतार दी। वो तो सिर्फ 15 दिन या महीने का टारगेट लेकर आए थे कि बस ये इतना सा टुकड़ा है और इसको हम फतह करेंगे, और वो गए, ये गए, वो गए। लेकिन वो एक सराकी दा शेर भी है कि सुचेंदा कोझा ते थींदा कोझे। ज़रूरी नहीं कि जो आप प्लान करके आते हैं वैसा ही हो, होता वैसे है जैसे मेरा रब चाहता है। वो अल्लाह के नेक बंदे थे। वो देखें, इरफान सिद्दीकी अपने कॉलम में लिखता है कि मैं वहाँ गया, मुल्ला उमर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता दिया, और मुल्ला उमर मेरे पास बैठा है, वो सूखी रोटी कहवे के साथ खा रहा है। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन आप मेरे साथ नाश्ता करें। उन्होंने कहा नहीं, मैं वही नाश्ता करूँगा जो मेरे तालिबान, मेरे सिपाही कर रहे हैं। बराबरी और इंसाफ का तकाजा आप देखें। मेहमान की मेहमान नवाजी, मेहमान नवाज तो वो हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इंशाअल्लाह तालिबान वहाँ फतह याब हो रहे हैं। इंशाअल्लाह फतह तालिबान को होगी। अमेरिका दुम दबा कर वहाँ से भाग गया है। तो क्योंकि हक आया बातिल चला गया, बातिल को तो जाना ही है। ख़वातीन व हज़रात, उन्हीं दिनों तालिबान के एक रहनुमा ने बयान दिया था कि जिन जिन ममालिक ने हमारे मुल्क पर हमला किया, हमारा इक़्तिदार छीना, इंशाअल्लाह हम इक़्तिदार में आएंगे। देखिए उम्मीद कितनी थी उनको कि हम हक पे हैं और हक को हमेशा जीत ही मिलती है। उन्होंने कहा था जिन ममालिक की अफवाज आई है, हम एक एक मुल्क में जाकर हम इसका बदला लेंगे। तो अब वो तैयार हो जाएं, वो ममालिक जिन्होंने अपनी अफवाज भेजी थी। जब वो सारे मिल के उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो अब वो जब एक एक को जो निशाना बनाएंगे तो वो ये दुनिया देखेगी। वो पंजाबी का एक गाना है जी कि बदले लवांगी तो इतों चुन चुन के, अब चुन चुन कर वो बदले लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बेशक वो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं हम हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, ये पॉलिसी बयान होते हैं, लेकिन सबसे करीब उसका तो दुश्मन है वो भारत है। मेरा ये ख़्याल है कि वो अब जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हैं, वहाँ भारत में जो मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमान हैं, वो अब पुरुम्मीद हो जाएं कि अन करीब तालिबान जो है ना वो इसको टारगेट बनाएंगे, इसको कभी नहीं छोड़ेंगे वो। क्योंकि इन्होंने जब उनको मरवाने में, उनको शिकस्त दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वो किस लिए इसको छोड़ेंगे? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे ख़्याल के मुताबिक तालिबान को 90% इलाके पर कब्ज़ा कर चुके हैं, और अनकरीब वो अपनी फ़तह के बाद वहाँ अपनी मुकम्मल कामयाबी का ऐलान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।